आज हमारा लेसन जो है टॉपिक 9th इंग्लिश है, 6th चैप्टर वैल्यू ऑफ टाइम है। तो पैराग्राफ नंबर 3-4 शॉर्ट पैराग्राफ्स हैं दोनों। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। वाइज का होगा अक्लमंद, स्मार्ट इंटेलिजेंट। स्मार्ट इंटेलिजेंट मिला के दोनों को आप प्रूडेंट कह सकते हैं, प्रूडेंट भी यूज हुआ होगा, ये आसान है। नोटिस महसूस किया, जायजा लिया। तो यहां जो ट्रांसलेशन में महसूस किया यूज करेंगे, ऑब्जर्व्ड या सा। तो स्ट्रगल, स्ट्रगल मुश्किल हो सकता है, जद्दोजहद। स्ट्रगल का आमतौर पर तो ये चलता है, ठीक, जद्दोजहद हम कहते हैं, लेकिन एफर्ट की सेंस में। लेकिन यहां जो है वो ट्रबल और डिफिकल्टी है कि वो मुश्किल में था, ठीक। तो ये बेहतर रहेगा, लेकिन ट्रांसलेशन आपको ज्यादा इसी से मिलेगी। इम्पार्ट क्या है? इम्पार्ट वर्ब है यहाँ, देना, बताना, कन्वे करना, शेयर करना, कोई पैगाम पहुंचाना, कि कन्वे, शेयर, कोई आइडिया शेयर करना एक दूसरे के साथ। तो ये सेंस में है, लेकिन यहां जो है वो सिंपल ये ट्रांसलेशन होगी। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल के नीचे ये निशान जो है स्पेलिंग की वजह से लगाया है। ये स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत सारे स्टूडेंट इसका धोखा खाएंगे। पहले तो इसका मीनिंग देख लें। अहम, कीमती, दोनों से जिससे मर्जी ट्रांसलेशन करें। इंपॉर्टेंट, प्रीशियस। तो अब जो स्पेलिंग है इसके वैल्यू के स्पेलिंग होते हैं ई के साथ, ठीक। अब जब वैल्यूएबल बनेगा तो ई के बगैर बनेगा। तो ये जो है स्पेलिंग मिस्टेक के लिए इंतहाई अहम है, ये नोट करने के लिए। ग्रीटेड, इस्तकबाल किया, वेलकम्ड या रिसीव्ड। और जो ये निशान क्यों है लगाया, ये स्पेलिंग मिस्टेक का कॉम्बिनेशन स्टूडेंट करेंगे, क्योंकि सी के बाद जो होता है ई आई का सी के बाद ई आता है, ठीक, आई नहीं आता। तो आई नहीं आएगा, ई आता है। आमतौर पर ये जैसे ये कॉम्बिनेशन है आई ई का थीफ के अंदर, लेकिन रिसीव के अंदर जो है ई पहले है, सी के बाद आई यूज नहीं होगा। ये कॉम्बिनेशन जो है आपको कंफ्यूज कर सकता है। लेड सेकंड फॉर्म है लीड की, लीड की सेकंड फॉर्म है लेड, थर्ड भी लेड। तो रहनुमाई की, ले गए। गाइडेड टू सिंपल है इसका सारा समझना जो है। लुक जो है ये इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लुक जहां जो है लुक ईडी लगा है, वर्ब है, वर्ब है, लेकिन यहां वर्ब कैसे है थोड़ा डिफरेंट होगा, रूटीन से हट कर। ये दिखाई दिया, नजर आया, सीम्ड, अपीयर्ड, ये है इसका मतलब। वो कैसे दिखा या नजर आया। इंट्रीग्ड जो है मुतजस्सस, क्यूरियस या फैसिनेटेड। फैसिनेटेड ऐसी चीज जिसको आप देखकर हैरान भी हो और उसमें दिलचस्पी भी शो हो। तो ये हैरानी और दिलचस्पी दोनों की सेंस मिक्स है होगी इस ट्रांसलेशन के अंदर। तो नेक्स्ट जो है इसका पैराग्राफ थर्ड जो है स्टार्ट होता है। वन डे हिज फादर, ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर जो थे उसके की तस्वीर की बात हो रही है। हु वाज अ वाइज ओल्ड मैन। वो अब ये जो है कॉमा के अंदर उसने एक्सप्लेन किया है ग्रैंडफादर कैसे इंसान थे, ठीक है। हु वाज, हु जो है ग्रैंडफादर के लिए है, प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। वाज, थे अ वाइज, अक्लमंद, ओल्ड मैन। अब ओल्ड जो है बूढ़े आदमी थे, मैन को एक्सप्लेन करने के लिए उसने ये भी एडजेक्टिव यूज किया, ये भी एडजेक्टिव यूज किया इस नाउन को, ठीक। वाइज एडजेक्टिव है, ये भी ओल्ड भी एडजेक्टिव है। दोनों किसको, नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गई कॉमा के अंदर ग्रैंडफादर की। अब उन्होंने क्या किया, मेन एक्शन या उनका काम क्या था, वर्ब जो है वर्ड का मेन सेंटेंस के अंदर वो क्या है, मेन वर्ब वो है नोटिस्ड। उन्होंने नोटिस क्या किया, हिज स्ट्रगल, उसकी स्ट्रगल। स्ट्रगल जो हो जाएगा नाउन, तो यहां जी हो जाएगा मुश्किल। स्ट्रगल मुश्किल की सेंस में है, ट्रबल में था, वो मुश्किल में था, ठीक। स्ट्रगल में तब यूज होता, जद्दोजहद तो असल में होना नहीं चाहिए, कर दिया है, ठीक है। जद्दोजहद होती है एफर्ट, जो इंटेंशनली बंदा करता है किसी काम को करने के लिए। वो तो रेडी नहीं था। लास्ट सेंटेंस के अंदर, लास्ट पैराग्राफ 2 में हमने ये पढ़ा है कि ही वॉज नॉट रेडी। उसके वालदैन परेशान थे, उसके असातिज़ा परेशान थे, लेकिन ही वॉज नॉट रेडी टू चेंज हिज वेज।
तो वो तो अपनी आदतें बदलने के लिए तैयार ही नहीं था, उसको तो अपने इश्यू का पता ही नहीं था उसके साथ चल क्या रहा है। तो स्ट्रगल जो है ये असल में वो था मुश्किल में, जद्दोजहद कोई नहीं कर रहा था, कोई बड़ी कोई आला किसी काम के लिए सख्त मेहनत कर रहा था, वो ऐसा कुछ नहीं था। तो इसकी ट्रांसलेशन सिंपल हो जाएगी, एक दिन उसके दादा ने, वन डे हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा ने, हु वाज अ वाइज ओल्ड मैन, जो एक अक्लमंद बूढ़े आदमी थे, उसकी जद्दोजहद को महसूस किया। तो आप ये मिलेगा आपको ट्रांसलेशन में, लेकिन आप मुश्किल अगर यूज करें ठीक वो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने, कोशिश की है कि थोड़ा बहुत आपको ये सेंटेंस समझ आ जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है डिसाइडेड। तो फिर दादा जान ने क्या किया, ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, ठीक फैसला किया टू इम्पार्ट, उसे देने का, क्या चीज देने का, अ वैल्यूएबल लेसन, एक वैल्यूएबल लेसन देने का। तो अब जो ये ईडी के साथ यहां फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म है, ठीक सेकंड फॉर्म है वर्ब की, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म के साथ सिंपल पास्ट है, ठीक। और ये जो है टू इम्पार्ट, इम्पार्ट ये सारा इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव क्या है, ये टू इम्पार्ट फर्स्ट फॉर्म जो है उससे पहले टू लगा दें, तो फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बन जाता है। टू इम्पार्ट देने का फैसला किया, क्या चीज, अ वैल्यूएबल लेसन, लेसन सबक, टीचिंग इसका अल्टरनेट आपको मिलेगा, वैल्यूएबल कीमती, अहम, तो स्पेलिंग इसका ध्यान से याद रखे जाएंगे। उन्होंने उसे एक अहम सबक देने का फैसला किया, बिल्कुल आसान ट्रांसलेशन है, डिसाइडेड फैसला किया, उन्होंने उसे एक अहम सबक देने का फैसला किया, अहम सबक वैल्यूएबल लेसन, इम्पार्ट देना। ही स्पेशली, तो फिर उन्होंने वो हल क्या निकाला उसका, ही स्पेशली इनवाइटेड, उन्होंने खुसूसी तौर पर, स्पेशली होगा खुसूसी तौर पर, ठीक, क्या किया, इनवाइट किया, इनवाइटेड, तो सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है, ही स्पेशली इनवाइटेड, उन्होंने इनवाइट किया खुसूसी तौर पर, किसे, तसीर को, तसीर को किया, कहां, टू हिज हाउस, अपने घर। तो ट्रांसलेशन हो जाएगी, उन्होंने तसीर को खुसूसी तौर पर अपने घर बुलाया, यानी कि उन्होंने कुछ चीज प्लान की और स्पेशल उस काम के लिए उन्होंने उसे बुलाया। तो ये हो गया थर्ड पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ क्या है, तसीर वाज वार्मली ग्रीटेड, तसीर वाज वार्मली ग्रीटेड बाय हिज ग्रैंडफादर। तो ये सेंटेंस जो है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा 1 मिनट के लिए, तसीर वाज वार्मली ग्रीटेड बाय हिज ग्रैंडफादर को। तो यहां पहले एक तो चीज देखें, ग्रीटेड है, अब ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो दोनों में कौन सी यूज हुई है, ये एक तो डिसाइड आप कैसे करोगे, इसको देखोगे आप वाज को, तो वाज जो है वो डिसाइड कर रहा है कि ये थर्ड फॉर्म है, सेकंड नहीं है, यहां थर्ड फॉर्म है ग्रीटेड जो है। अब वाज के साथ थर्ड फॉर्म जो होती है, वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो होता है, क्या बन जाएगा, अब सारा पैसिव बन जाएगा। तो पैसिव ये किसका है, सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट का पैसिव बन जाएगा ये सारे का सारा पार्ट, ठीक। अब आप एक जो चीज आपको कंफर्म होगी, वाज वर के बाद आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करेक्ट यूज वर्ब के लिए ये बता रहा हूं, वाज वर के बाद। तो एक तो हो सकता है आईएनजी की फॉर्म, ठीक है, और एक थर्ड फॉर्म हो सकती है यूज। थर्ड फॉर्म कब लगेगी, जब यहां बाई होगा, इसके बाद बाई। तो ये देखो, ये थर्ड फॉर्म के बाद यहां बाई लगा है, इसका मतलब है ये पैसिव है, ठीक। और ये तब होगा जब सिंपल ये कंटिन्यूस होगा, वाज वार के साथ आईएनजी की फॉर्म कंटिन्यूस के लिए होती है। तो ये आपको पता हो कि वाज वार के बाद दो तरह से आपको फॉर्म पूछ सकता है करेक्ट वर्ब की, तो दोनों का डिफरेंस समझ में हो। तो तसीर वाज वार्मली ग्रीटेड बाय हिज ग्रैंडफादर, तो वार्मली जो है ये एडवर्ब है और इस ग्रीटेड को बयान कर रहा है, यानी कि ग्रीट करना, इस्तकबाल किया, कैसे किया, वार्मली। तो गर्म जोशी से, पुरतपाक इस्तकबाल भी हो सकता है, लिखा हुआ तसीर का उसके दादा ने, तसीर का उसके दादा ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया, ये पैसिव है, टेंस जो है ये याद हो। अच्छा जी,
अब क्या है, ही लेड हिम टू किचन टेबल, ही लेड जो ये सिंपल सेकंड फॉर्म है, ठीक, सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट हो गया ये तो, सिंपल पास्ट, टू किचन टेबल, किचन टेबल जो है उस तक उसको ले गए, वो उसे बावर्ची खाने की मेज तक ले गए, बावर्ची खाने में खाने की मेज तक ले गए, या सिंपली जो भी कर दे आसान यही रहेगा, वैसे बावर्ची खाने की मेज तक ले गए, ठीक, किसी जगह आपको खाने की टेबल मिलेगा। तो ये लेड लीड से है, लीड, लेड, लेड, ये इसकी फॉर्म्स हैं, दूसरी तीसरी। और इसके अंदर मेन चीज क्या है, किचन, यहाँ टेबल जो है नाउन है, ये भी नाउन है लेकिन यहाँ एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है, तो ये रिपीट भी होगा नेक्स्ट, ये चीज, एक नाउन जो है एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है किसी नाउन को बयान करने के लिए। तो देयर वाज एन एम्प्टी ग्लास, वहां क्या था, देयर वाज एन एम्प्टी ग्लास जार, एम्प्टी ग्लास जार, इसको देख लें, एक मर्तबान था शीशे का खाली, कैसा था, खाली था, जार है किस चीज का बना हुआ, ग्लास का, तो एंड अ बास्केट, और एक टोकरी थी, और टोकरी कैसी थी, फिल्ड, भरी हुई, किस चीज के साथ थी, फिल्ड विद बिग रॉक्स, तो उसके अंदर क्या क्या था, बिग रॉक्स, पेबल्स एंड सैंड, तो ये तीन चीजों का जिक्र है, बिग जो है ये तो आपको पता चल गया कि ये एडजेक्टिव है, ठीक, बास्केट और जार नाउन हो गए, ठीक, एम्प्टी जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा, सैंड नाउन, पेबल्स रॉक्स, तीनों चीजें नाउन है सारी की सारी। तो यहां तक जो है ये क्या बनेगा, देयर वाज एन एम्प्टी ग्लास जार एंड अ बास्केट फिल्ड विद, बास्केट कैसी थी, फिल्ड, ठीक, तो यहां ये थर्ड फॉर्म जो है, ये आप बता ही साथ साथ एक्सप्लेन कर दें, ये थर्ड फॉर्म जो है यहाँ एडजेक्टिव के तौर पर है, तो पार्टिसिपल का यूज है एडजेक्टिव के तौर पर, कैसी थी, फिल्ड, भरी हुई, विद रॉक्स, किन किन चीजों से थी, ये हो गया सारा, वहां एक खाली शीशे का मर्तबान और एक टोकरी थी जो बड़े पत्थरों, कंकरों और रेत से भरी हुई थी, वहां एक खाली शीशे का मर्तबान और एक टोकरी थी जो बड़े पत्थरों, रॉक्स, पेबल, सैंड, तो तीन चीजें हैं, बड़े पत्थरों, कंकरों, रेत से भरी हुई थी, फिल्ड विद, टोकरी, और खाली शीशे का मर्तबान, तो ये सारा हो गया एम्प्टी ग्लास जार। तो अब इसके अंदर ये सेंटेंस जो है ये आपको देखना पड़ेगा, तसीर लुक्ड इंट्रीग्ड, तसीर लुक्ड इंट्रीग्ड, तो ये होगा तसीर मुतजस्सस, ये सीन दो बार आएगा, नजर आया, ठीक, या मुतजस्सस नजर आया भी इसे लिख सकते हैं, दिखाई दिया, मुतजस्सिस मतलब क्यूरियस, हैरत में कि ये सब क्या है, किस लिए है, ये सारी सेंस है। अब असल में ये पॉइंट जो है ये समझने का है लुक्ड का जो है, तो लुक्ड क्या है, यहां लुक्ड वर्ब है, ये तो आपको पता चल गया, ईडी लगा है, वर्ब है, ठीक, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, लेकिन यहां इस्तेमाल जो है इसका लिंकिंग वर्ब के तौर पर है, यहां इसका इस्तेमाल कैसा है, लिंकिंग वर्ब का, कैसे, वाज वार आपने पढ़ा, इज एम आर लिंकिंग वर्ब होते हैं, इनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, इज एम आर वगैरह को, तो ये लिंकिंग वर्ब। अब कुछ वर्ब जो हैं वो भी लिंकिंग होते हैं, मसलन लुक्ड, जैसे सीन, अपीयर, टर्न, ये कुछ वर्ब जो हैं ये बाज औकात जो है फिजिकल एक्शन की बजाय, एक्शन वर्ड के तौर की बजाय लिंकिंग वर्ब के तौर पर आते हैं ये जो हैं, तो जैसे ही लुक्स टायर्ड, ही लुक्स टायर्ड, ये उसी टाइप का सेंटेंस है, टायर्ड, लुक्स टायर्ड, तो यानी कि ये लुक्स जो है लिंकिंग वर्ब है, इसका लिंक इसके साथ, इस एडजेक्टिव के साथ शो कर रहा है, द वेदर टर्न्ड कोल्ड, ठीक, तो टर्न जो है ये लिंकिंग वर्ब होगा वेदर और कोल्ड के दरमियान लिंक के तौर पर, तो ये स्टूडेंट्स को, नाइन्थ का स्टूडेंट्स जो होता है उनके लिए इतना थोड़ा बहुत जो साथ साथ सेंस है पता होनी चाहिए।